चोटें लगती है, हाथ पर, पैर पर, उंगली पर, जिसे मैं लिख नहीं पाती हूँ। अब मम्मी आप ही बताओ मैं क्या करूँ इन दुखों का। कैसे इस बच्ची के जीवन में दुख है? जब ये अपना होमवर्क करके नहीं जाती तो इनके क्लास टीचर इनको डांट लगाती हैं, या फिर इनको जब ये बहुत ज़्यादा गिरती हैं तो इनको चोट लगती है, तो इसकी वजह से भी इनके जीवन में दुख आ जाता है। उसी प्रकार से हम मनुष्य के जीवन में, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक आध्यात्मिक दुख, एक आदि भौतिक दुख और एक आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होता है जब मनुष्य अपनी मूर्खतावश या अपनी अज्ञानतावश स्वयं अपने जीवन में दुख पैदा कर लेता है, तो उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो बीच में अगर पत्थर आ जाता है तो उसकी वजह से जब चोट लगती है या ठोकर लगती है तो हम गिर जाते हैं, तो ये आध्यात्मिक दुख होता है। कभी कभी जब हम किचन में कार्य करते हैं तो रोटी सेकते समय भी आग से हमारा हाथ जल जाता है, या कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो हम गरम गरम कढ़ाई उतारते हैं तब भी हमारा हाथ जल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कबर्ड खोलते हैं और हमारी पैर की उंगली दब जाती है, तो ये जो दुख हैं ये आध्यात्मिक दुख होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक आदि भौतिक दुख होता है। आदि भौतिक दुख वो होता है जिसमें मनुष्य को किसी अन्य प्राणियों के द्वारा दुख मिलता है, जैसे कि किचन में छिपकली का आ जाना, या घर में चूहे का कपड़ों को काट जाना, या बिल्ली द्वारा दूध पी जाना, या व्यापार में जब कोई व्यक्ति हमें धोखा दे देता है, या कोई व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है, तो ऐसे दुखों को आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसी प्रकार से आदि दैविक दुख होता है, जैसे कि सूखा पड़ जाना, या बाढ़ का आ जाना, या भूकंप का आ जाना, ये आदि दैविक दुख होता है। इन दुखों से संसार में रहकर व्यक्ति कभी नहीं छूट सकता। अगर व्यक्ति इन दुखों से छूटना चाहता है तो उसे संसार को छोड़ना पड़ेगा, मतलब संसार की मोह माया जाल से उसे संसार के मोह माया जाल को उसे छोड़ना पड़ेगा, और उसे मुक्ति के मार्ग में जाना पड़ेगा। या मोक्ष ही ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य को ये 3 प्रकार के दुख से वह छूट सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने जीवन की अज्ञानता या हम ज्ञान के जितने अधिक नजदीक होंगे उतने ही अधिक हमारे जीवन में सुख प्रवेश करेगा। जैसे कि शास्त्रों को पढ़ना, गीता को पढ़ना, अपने विद्वानों से राय लेना, या अच्छे लोगों की संगति करना, या अपने दर्शन शास्त्रों को पढ़ना। इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम धीरे धीरे दुखों से छूटते चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है। जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो हमें दुख समझ में आने लगते हैं कि किस प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं और इन दुखों से हम कैसे बच सकते हैं।